बस ठीक है, वो फिर किताब वाले ही ओपन कर दे। जरा देखें तो सही सवाल कैसे होते हैं, क्या करते हैं सवाल। ठीक है मैं कर लेता हूँ, थैंक यू। रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, सिर्फ थोड़े से सवाल, जस्ट एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी। ओए होए मुश्किल हो जाएगा। एक्सप्लेन प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट, डन हो गया। विद रेफरेंस टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमेंट ऑन द रूल। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जहन में रखते हुए आपने एक रूल हम आपको बता रहे हैं, उस पर कमेंट करना है। रूल क्या है? डायरेक्टर शेल नॉट रिफ्यूज टू ट्रांसफर एनी फुली पेड शेयर्स अनलेस द ट्रांसफर डीड इज डिफेक्टेड और इनवैलिड। डायरेक्टर जो है वो ट्रांसफर को रिफ्यूज नहीं करेंगे। जब भी कोई कहेगा कि मुझे ट्रांसफर करवाना है तो उसको नहीं रिफ्यूज करेंगे जब तक कि ट्रांसफर डीड में मसला ना हो। वो कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आपको पता है, जुमला ये है कि डायरेक्टर सिर्फ एक ही चीज पे एतराज कर सकते हैं शेयर ट्रांसफर करने पे, अगर ट्रांसफर डीड में मसला हो। आपने बताना है कि ये जुमले से आपका कोई नजरियाती इख्तलाफ। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ ट्रांसफर डीड नहीं, वैसे ही ट्रांसफर ऑफ शेयर मना है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर को रिफ्यूज कर सकते हैं डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टेक्निकल बात की थी, आगे चलते हैं, शायद आसान बात हो। अल्फला एसोसिएट एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो अपने आप को रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको और जरा ब्रॉड करके देखूं ताकि इसकी विजिबिलिटी कैमरे पे भी थोड़ी बेहतर हो जाए। दूर बैठे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, ठीक है, अब इससे ज़्यादा की ख्वाहिश गलत हो जाएगी। अल्फला एसोसिएट एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये रजिस्टर होना चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे। एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है और वो क्या चाहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो, बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन इट्स नेम। इदारा बनाना चाहते हैं लेकिन लिमिटेड का वर्ड नहीं चाहते। In view of provision of Companies Act, you are required to explain the conditions that need to be satisfied before Commission may issue a license and allow it to dispense with the word limited from its name. वो शराइत बताएं जो आप फॉलो करेंगे जिसके बाद कमीशन, SECP को कमीशन कहते हैं, सिक्योरिटीज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो खाली कमीशन लिखा नजर आए या SECP लिखा नजर आए, इसका मतलब है SECP। तो कमीशन से लाइसेंस लेने के लिए क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी? 4 शर्तें। 7 नंबर के लिए वो 4 शर्तें पूछ ली। सेकंड, वो कंडीशन बताए अंडर विच द लाइसेंस में बी रिवोक और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। लाइसेंस कब रिवोक होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। इससे पहले कि आप घबरा के कहें सर सिर्फ 4 नंबर, उस जमाने में हमारी किताब में वो जो लाइसेंस रिवोक होने की कंडीशंस है वो नहीं थी, बस एक आध जुमला लिखा हुआ था और कॉन्सिक्वेंस भी बस 2 लाइन के थे। अब अगर ये सवाल आता है तो ये तो बड़ा हैवी सवाल है, कंडीशंस और बाद में क्या होगा, तो ये अकेला ही 10 नंबर का बनता है। लेकिन बहरहाल हमने ये देखा कि क्या सवाल हमें समझ आ रहा है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 इन विच अ कंपनी शैल बी कंसिडर्ड टू बी सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी। वो क्या सिचुएशंस होंगी जिसमें एक कंपनी दूसरे की सब्सिडियरी कहलाएगी? मोर देन 50% वोटिंग पावर, डायरेक्टर्स की मेजॉरिटी कंट्रोल करना, लेयर्स के थ्रू वो सब्सिडियरी की सब्सिडियरी। 4 नंबर। Board of Directors of Sunrise Private Limited are planning to raise funds amounting to 80 million from general public. ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि हम जनरल पब्लिक से पैसे रेज करें। कितने? 80 million. To meet the cost of expansion of production capacity. The current authorized and paid up capital of company is 200 million. कंपनी के इस वक्त ऑथराइज और पेड अप कैपिटल 200 मिलियन है और ये चाह रहे हैं कि हम मजीद 80 मिलियन इशू करें। अब पहले तो एक मसला ये है कि अगर ऑथराइज और पेड अप बराबर है तो मजीद शेयर इशू हो सकता है। पहले क्या करना पड़ेगा? पहले ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने का प्रोसेस चैप्टर 5 में है, तो हम इसके उस एलिमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे। इस सवाल में 2 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं।
उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ और देखते हैं। Advise the company about the changes that would be required to be incorporated in articles of association to allow the company to raise capital from public। एक प्राइवेट कंपनी है, बताएं वो अपने आर्टिकल्स में ऐसी क्या चेंज करे जिससे वो जनरल पब्लिक से पैसे मांग सके। पब्लिक की वो जो 3 शराइतें हैं वो खत्म करनी पड़ेंगे। यानी सवाल ने खामोशी से आपसे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछी है। आपको हमें उलझाया कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो इस तरह से सोच रहे हैं कि पैसे रेस करें, बताओ आर्टिकल्स में क्या चेंज करेंगे जिसके बाद वो पैसे रेस कर सके। तो हम कहेंगे भाई हम आर्टिकल्स में वो 3 शर्तें चेंज करेंगे जिससे वो प्राइवेट ना रहे। 50 बंदों की प्रोहिबिशन खत्म कर देंगे, शेयर ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर देंगे, और जनरल पब्लिक को इन्वाइट करने की कंडीशन खत्म कर देंगे। और चूंकि वो एक प्राइवेट कंपनी है तो फिर नाम जो जहाँ पे वो था उसका नाम है, वहाँ पे प्राइवेट के वर्ड्स ऐड कर देंगे और हटा देंगे, क्योंकि वो प्राइवेट सम उसे। तो यानी कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पूछ ली और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले ली कि क्या आपको पता है कि अगर एक कंपनी प्राइवेट हो के भी शेयर इशू करना चाहे तो क्या करना होगा, टेक्निकली उसे पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। डन। शबान एंटरप्राइजेज एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, डायरेक्टर चाहते हैं कि इसको एक लिमिटेड कंपनी बनाएं, लेकिन on account of the nature of SE's business activity they do not intend to include the word limited। वो इसको एक not for profit इदारा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो word limited जैसा घटिया लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहते। Narrate the condition that SE would be required to comply with under the Companies Act 2017 in order to be able to achieve the above objective। above objective को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, वही 4 शर्तें। कभी 7 नंबर के लिए पूछा, कभी 4 नंबर के लिए पूछा, मर्जी है उनकी। स्टार प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन जनवरी 2012। बिलाल के पास 90% शेयर्स और रिमेनिंग 10% शेयर उसकी बीवी के पास है। बिलाल इंटेंड टू कन्वर्ट द कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, लिस्ट डाउन नेसेसरी चेंजेस दैट एसपीएल वुड हैव टू बी मेक इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वही वाले वो 3 शर्तें और नाम के साथ, तो वही वाली चीज पूछ ली डिफरेंट तरीके से। State briefly the restrictive condition under which a private company is incorporated। प्राइवेट कंपनी जिन रिस्ट्रिक्टिव शर्तों के तहत वजूद में आती हैं, कौन सी हैं वो शर्तें। इसका मतलब है कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बहुत ही को पसंद है उन्हें। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट 2 जगह नजर आ गया, होल्डिंग सब्सिडरी वाली बातें नजर आ गई। आगे चलते हैं। अंडर अ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लिस्ट द सर्कमस्टांसेस अंडर विच मैकूम लिमिटेड मे बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ हाकिम लिमिटेड। मैकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी कब मानी जाएगी। अब ये टाइप 2 सवाल है। एक टाइप 1 सवाल होता है रट्टे वाला, लिस्ट डाउन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्राइवेट कंपनी, आप लिस्ट डाउन कर देते हैं। एक टाइप 3 सवाल होता है, एक सिचुएशन बनाते हैं बड़ी हैवी सी और आपसे कहते हैं आपकी क्या राय है, यहाँ सही हो रहा है गलत हो रहा है। वो टाइप 3 होता है, उसमें आपने लंबा चौड़ा तबसरा करना होता है। एक टाइप 2 होता है, पूछा रट्टा होता है लेकिन किरदार इस्तेमाल कर लिया होता है। वो ये पूछ सकते थे बताओ एक कौन से कंडीशंस के तहत एक कंपनी दूसरे की होल्डिंग और एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी हो सकती है। उनका नहीं, वो सर्कमस्टांसेस बताओ जिसमें महकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी बनेगी। तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस जिसमें महकूम लिमिटेड हाकिम लिमिटेड की सब्सिडरी बनेगी, और नीचे माय बेस्ट फ्रेंड जो आपने याद किया हुआ है, जो याद है वो वहां पे लिख दिया और ऊपर कैप्शन दे दिया। उनका एहतराम कर लिया कि उन्होंने इन 2 किरदारों को बीच में इंट्रोड्यूस किया था। तो सम टाइम सी लॉ में ये सवाल सबसे ज्यादा है इस तरह के। सम टाइम क्या होता है, वो इतना बड़ा सा सिनेरियो होता है और एंड पे पता लगता है रट्टा पूछा है, लेकिन उसके बीच में कुछ किरदार इस्तेमाल किए होते हैं। एक कंपनी है वो बड़ी परेशान बैठी है, वो अपने तमाम जो कॉर्पोरेट एडवाइजर्स उनको बुला रही है। ये कंपनी वाले साल के एंड पे सोच रहे थे कि हम एक डायरेक्टर रिपोर्ट बनाएं, लेकिन चूंकि डायरेक्टर रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ये पहले प्राइवेट कंपनी होते थे, पब्लिक कंपनी है, अब ये समझना चाह रहे हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होती है। आप एक कॉर्पोरेट एडवाइज़र हैं, आपको इन्होंने बुलाया है, तो आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल सनशाइन लिमिटेड को बताना है कि डायरेक्टर रिपोर्ट के क्या कॉन्टेंट्स होते हैं। यानी कि वो एक लाइन में भी पूछ सकते थे कि डायरेक्टर रिपोर्ट के क्या कॉन्टेंट्स होते हैं, लेकिन ये सनशाइन बीच में आ गई। तब आप कहेंगे कि हम सनशाइन को फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डायरेक्टर रिपोर्ट के बताएंगे। तो बस सनशाइन का एहतराम करना है, स्टार्ट करना है, ताकि उनको दिल ना टूटे कि हमने सिनेरियो बनाया था, इन्होंने तस्करा ही नहीं किया, इन्होंने तो रट्टा मारा हुआ था, एज इट इज पेश कर दिया। 1 नंबर जाया हो जाएगा खामखा का। याद रहेगा।
अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज आई ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्पेशल रेजोल्यूशन, अभी हमने नहीं पढ़ा, जिसके वजह से हमें पास पेपर की तरफ नहीं आता, तो ये अभी पढ़ेंगे तो हमें पता होगा। ये वो वाली चीज है जो हमने अगले चैप्टर पर डाल दी थी। व्हाट इज मेंट बाय टर्म मेंबर, ये हम आगे डाल चुके हैं। Paband Limited is in process of incorporation as I filed application with registrar office for registration of its memorandum of association. Paband Limited incorporation के process में है और registrar को उसने चीज़ें जमा कराई हैं। However, registrar has refused. registrar को गुस्ताख ने मना कर दिया इसको register करने से। Under the provision of Companies Act, state the possible reason for such refusal. बताएं ऐसा क्यों हुआ होगा। Also advise the option available to Paband Limited above circumstances. registrar ने मना कर दिया, क्यों मना किया होगा? कोई डॉक्यूमेंट चीज मिसिंग होगी, कोई कंपनी लॉ की खिलाफ वर्जी होगी, कोई डेफिशिएंसी होगी, कर दिया उन्होंने मना। क्या क्या ऑप्शंस है? एक तो वो डेफिशिएंसी ठीक करें, दोबारा से अप्लाई करें, और अगर फिर भी वो मना कर दें तो शिकायत कर दें। दूसरा ये है कि आप डायरेक्टली शिकायत कर दें एससीसीपी को कि मेरी बात नहीं मान रहे, और एससीसीपी का फैसला फाइनल होगा। अब जवाब प्योर रट्टे वाला है, कोई लॉजिक कोई ओपिनियन नहीं मांगी उन्होंने। तो advise the options available to Paband Limited in the above circumstances. Following are the options. Following are the options available to Paband Limited in given circumstances. और नीचे वो सारी बात है, और जहां लिखना है कंपनी शुड अप्लाई टू रजिस्ट्रार, वहां लिख देना है पाबंद लिमिटेड शुड अप्लाई। यानी कि बस आपने ये एहतराम करना है कि उन्होंने एक किरदार बीच में लेके आए थे, आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में, अक्सर वो रोते हुए कहते हैं कि जी हमने एक सिचुएशन दी और बच्चे ने रटा उठा के पेश कर दिया बगैर रेफर किए कि वो किसका जिक्र कर रहा है, तो आपने वो इजाफी एक नंबर भी मिस नहीं होने देना। पेपर में 23-24 पार्ट्स होते हैं कॉमनली, हर सवाल में एक नंबर मिस होने का मतलब है 24 नंबर गए। जो पास हो रहा होता है वो 51-52 पे पास होता है, आई कैप इसीलिए उसका पर्दा रखता है, उसके नंबर नहीं बताता कि वो शर्मसार ना हो। और जो फेल हुआ है 43-44 पे, तो टेक्निकली उसमें और पास होने वाले बच्चे में 8 नंबर का फर्क था। अगर 24 पार्ट्स हैं तो हर 3 सवालों में से एक, किसी सवाल में से 1 नंबर उसने एक्स्ट्रा मिस कर दिया। तो सीलो समझना भी है, साथ साथ लेके भी चलना है, टेक्निक्स भी समझनी है, और ड्राफ्टिंग पे भी काम करना है। मैं इतना जोश दिलाया पहले हफ्ते के लिखना है, जैसी सैटरडे आए आग लगा देंगे, और सैटरडे पे मुल्क में आग लग गई। तो अब फिर से हमारे पास सैटरडे आया है, हम अपनी गलतियों को कोताहियों को ख़त्म करेंगे। तो परसों जब सैटरडे आएगा तो परसों फिर क्लास नहीं होगी, परसों एक खूबसूरत सा टेस्ट होगा जिसमें आपको ड्राफ्टिंग का मौका मिले। और पोस्ट रिजल्ट इज़ एन आइडियल प्लेस कि जहां आप साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। प्री वाले बच्चे तो रिजल्ट तक सोच रहे होते हैं रिजल्ट अच्छा आएगा फिर टेस्ट देना शुरू करूँगा, रिजल्ट पे उन्हें और टेंशनें पड़ जाती हैं। तो आप तो यकीन कामिल की मंजिल पे हैं कि आपने पेपर देना है, तो बस वे पहले दिन से अपनी ड्राफ्टिंग बेहतर रखें। आसान पेपर राइटिंग से मार्क खा गए तो बहुत दुख होगा। सीलो का तो फेलियर भी बड़ा दुखी रहता है, अकाउंटिंग का फेलियर चहक के बताता है अकाउंटिंग में फेल हुआ हूँ, ठीक है पेपर ऐसा है। जो सीलो में फेल होता है वो तो शर्मिंदा फिर रहा होता है, सारे मजाक उड़ाते हैं कि इस सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो अपने आप को उस बेइज्जती से बचाना है। आगे चलते हैं। ये क्या हुआ, ये क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा सा Organization working for useful objects of society often need protection of limited liability for such work. जो कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं उनको अक्सर लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए होती है, जैसे कल परसों भी हम बात कर रहे थे। However, there are certain conditions subject to fulfillment of which exemption may be granted to entity from using the work limited to its name. कुछ ऐसी एग्जाम्पशन है जिसमें आप लिमिटेड के वर्ड हटा भी सकते हैं। बताएं वो कौन सी कंडीशन है और वो कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास आप जाएंगे तो वो आपको लिमिटेड का वर्ड हटाने की इजाजत दे देगी। एक भी दफा एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे रजिस्टर होती है, कैसे लाइसेंस होता है, ये नहीं पूछा। 3 दफा अब तक सवाल आ चुके और तीनों दफा लिमिटेड का वर्ड हटाने से सवाल। अब इस वक्त आप चैप्टर पढ़ के बैठे हैं, जब आप 12 चैप्टर पढ़ के पेपर में बैठे होते हैं ना, तो उस वक्त इस एक जुमले से पहचान करनी होती है कि ये किसका जिक्र कर रहे हैं।
ये इस लेवल पे रट्टा एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बीच में एक जो जुमला लिखा था कि लिमिटेड का वर्ड हटाने की इजाजत मिल जाती है, अब आप पूरा चैप्टर तैयार करके पूरा सिलेबस तैयार करके पेपर में पहुंचते हैं और वो अचानक से कहते हैं बताएं कोई ऐसी कंपनी भी है जिसको लिमिटेड का वर्ड हटाने की इजाजत मिल जाए, और कैसे बनती है वो कंपनी। अगर वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट बोल देने वाला आपने रट्टा मारा हुआ इस नाम से। तो इस हद तक यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बीच की एक कंडीशन के ऊपर भी, अभी जिसको कंडीशन याद नहीं आ रही गए उसके 4 सवाल 4 नंबर। तो एक चीज हमें नजर आ रही है कि मेजॉरिटी चल रट्टा रहा है लेकिन तूफानी वाला चल रहा है। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, 2 नंबर का सवाल। रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड इट्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू अनजान लिमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के क्या इफेक्ट्स हैं, वो इफेक्ट्स आपको। Under provision of Companies Act briefly describe the circumstances in which company would be considered as holding company of another company। तीसरी दफा ये भी पूछ लिया उन्होंने। Zeta Associate intend to register as a limited company without adding the word limited। मतलब आइडियाज खत्म हो चुके हैं उनके पास, कुछ नहीं सोचना उन्होंने किताब उठानी है पास पेपर की, देखना है किस तरह के सवाल बन, यार बड़ा कमाल, क्या क्या आइडिया है। इनको अंदाजा ही नहीं है कि बच्चों के पास भी यही किताबें हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, आपको अपनी किताब भी दी है, इसमें भी पास पेपर है, और एक पास पेपर की अलग से किताब भी है, वो भी आप तक नहीं पहुंची, वो मेरे ख्याल में लेनी थी, वो उधर आईटी रूम से ले ली है। जिन्होंने नहीं ली तो वो ले लें, कि इजाफी किताब है जिसमें सिर्फ पास पेपर है। पास पेपर अकेले नहीं है, इनके सोल्यूशन है, सोल्यूशन के ऊपर एग्जामिनर के कमेंट्स हैं कि एग्जामिनर ने कहा कि हंस के हो इस बच्चों ने सवाल में ये मसला किया, तो ऐसा ना हो कि फिर आपके दिमाग में आए कि अरे मैं भी तो ऐसे ही सोच रहा था। तो उसमें ज़रूर उसको देखना है कि वो क्या है और किस तरह से है। तो पास पेपर्स जब आप करें तो आप इस वाली किताब के बजाय उस किताब से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एग्जामिनर कमेंट के साथ कुछ सवालों में मार्किंग स्कीम भी है कि क्या लिखने के कितने नंबर थे और क्या लिखने के कितने नंबर। तो एग्जामिनर को समझना पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अब कितना मजा है भी लिमिटेड वाला सवाल करके गए होते और पेपर में जाते और वो अपनी तरफ से एक अनजान सवाल देते ये वाला, और आपने वो लैंग्वेज पहले देखी होती। तो पास पेपर करने का पेपर में 30% से 40% एज मिल जाता है, तो ये जरूर करने हैं पास पेपर्स। जीटा एसोसिएट वो हमें समझ आ गया। Malik and Azad, being the promoter of Masoom Limited, are in process of preparation of memorandum of association for filing with registrar। मलिक और आजाद एक कंपनी मासूम लिमिटेड रजिस्टर कराना चाह रहे हैं और वो मेमोरेंडम बना रहे हैं। Under provision of Companies Act, advise them about the condition required to be fulfilled for registering the memorandum. Also state the remedies available to them if for any reason registration is refused। वो मेमोरेंडम के साथ डेक्लेरेशन के हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए के साथ जमा कराएं, और अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज कर दे तो डेफिशिएंसी ठीक करें या अपील में चले जाए। तो 5 नंबर के लिए अगेन उन्होंने वो पूछ लिया। कौन है ये? मासूम लिमिटेड के मलिक और आजाद हैं। तो क्या उन्होंने कहा है, कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ, और ऑल्सो स्टेट द रेमेडीज अवेलेबल टू देम। The remedies, the conditions to be fulfilled and remedies available for Malik and Azad being the promoters of Masoom Limited are। अंग्रेजी भी सवाल से उठानी है कि इन लोगों के पास ये नीचे वाली चीजें अवेलेबल हैं, इतनी इंग्लिश लिख के थक जाना है और नीचे वही छाप देना है। अगर नहीं इंग्लिश बन रही कोई बात नहीं, पहले रट्टा क्या होता है, सवाल देखती बंदा के पास रट्टा उबलने वाला होता है, तो मैं जल्दी से रट्टे को अंदर डाल दूं फिर बाद में देखी जाएगी। तो आप शुरू की 3 लाइनें छोड़ें और नीचे अपना रट्टा लिख दें, फिर सुकून से इन 3 लाइनों में बैठ के बड़ी प्यारी प्यारी सी इंग्लिश बनाएं, क्योंकि 1 नंबर ऐसे इंग्लिश के हैं, और अगर आधे सवाल ऐसे हैं कम से कम तो 12-13 नंबर सिर्फ ये इंग्लिश की 3 लाइनें लिखने के हैं हर सवाल में। ये बात समझ आ गई? Master Limited has made equity investment in Abbas Limited in the light of Companies Act state under what circumstances ML may classify AL as its subsidiary। ऐसा नहीं लग रहा था पता नहीं क्या बात होने जा रही है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए, बताओ ये आसान अल्फाज में ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें एक कंपनी दूसरी की सब्सिडियरी हो सकती है। क्योंकि किरदार है तो आपने क्या करना है, फॉलोइंग आर द सर्कमस्टांसेस वेयर ML may classify AL as its subsidiary, और नीचे कहते हैं मोर देन 50% शेयर खरीद ले, वो ऐसे कर ले वैसे कर ले। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट
डिस्कस हाउ अ पर्सन में बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। मेंबर की डेफिनेशन अभी हमने नहीं पढ़ी। रजिस्ट्रार आफ्टर रजिस्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैज इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू शहबाज लिमिटेड, अ कंपनी विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 300 मिलियन। अब एमी इतने इफेक्ट डालेंगे जैसे पता नहीं क्या बात करने लगे हैं। सवाल क्या है? अंडर कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब वो चाहे शहबाज थी, चाहे प्रवास थी, चाहे इमरान थी, ठीक है, वो जो मर्जी लिमिटेड थी, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताने हैं। लेकिन चूंकि शहबाज के बताने हैं तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ शहबाज लिमिटेड, और नीचे माय बेस्ट फ्रेंड। License of Cancer Research Association issued under section 42 of Companies Act was revoked by commission। थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का सवाल आया, थोड़ा सा तो आउट ऑफ द सवाल आया। लाइसेंस इनका रिवोक कर दिया कमीशन ने, एज अफेयर्स ऑफ सीआरए वाज कंडक्टेड इन मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। अवामुन नास के वसीदर मफाद के अगेंस्ट काम कर रहे थे। ओके, फिर क्या हुआ? अंडर कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन सीआरए एंड इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर। फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑन सीआरए एंड इट्स मेंबर, और नीचे वो अपना सारा प्रोसेस, ये डोनेशन लेना बंद कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ये फिर वो 90 दिन में यूँ कर देंगे, इतने दिन में यूँ करेंगे। 5 नंबर है, इतना ज़्यादा लिखना मुनासिब है? यकीनन मुनासिब है। जब आप लिखने पे आए हुए होंगे तो आपने सिर्फ इजाफी 1 मिनट लगाना है और आपने लिख देना है। लेकिन अगर यही सोच रहे होंगे कि 5 नंबर है तो मैंने लाइनें कितनी लिखनी है, और फिर आप फुट्टे से मैयर कर रहे हो कि 10 लाइनें होनी चाहिए, पता नहीं आपकी राइटिंग कैसी हो, किस तरह से हो, तो कोई फार्मूला नहीं है कि कितने नंबर के लिए कितनी लाइनें हैं। जो पूछा है वो बता दे। कम और ज़्यादा में डाउट है, ज़्यादा लिखा है। ज़्यादा लिखने में इजाफी 1 मिनट लगना है, लेकिन ना लिखने में नंबर कटने का चांस है, और पूरा पेपर बार बार हर सवाल पे जाके ये सोचते रहेंगे उधर ज़्यादा तो नहीं लिखना था। तो जब आता है तो लिख देना है। पोस्ट रिजल्ट की क्लास में हम पहले दिन से ही ना ये छोटे छोटे टोटके लेके चल रहे होते हैं। अजम्पशन ये होती है कि इसमें रिपीटर्स आते हैं, लेकिन इस टाइम पे हमारे पास रिपीटर और फ्रेश दोनों की मिक्सिंग है। तो मैं एक एडवांस लेवल पे ही जाके चीज़ों को लेके चल रहा हूँ, तो साथ साथ हम लिखने की टिप्स पे भी बात कर रहे हैं। तो घबराए तो नहीं बैठे? घबराए नहीं बैठे। Under provision of Companies Act, identify when a business is mandatorily required to be registered as a company। बताएं कब उसको लाजमी हो जाएगा रजिस्टर करना कंपनी, मजबूर। अगर एसोसिएशन और पर्सन फलाना 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 20 से ज़्यादा होंगी तो उनके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। अब आपने कहा 2 नंबर हैं, आपने लाइंस लिखी, दिल नहीं भरा, नीचे लिख दिया अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लेवल 1 पेनल्टी और पर्सनल लायबल। एम इजाफी आपने कहा जा गिफ्ट मेरी तरफ से, पता नहीं तू क्या सोच के बैठा हुआ है। समटाइम एग्जामिनर कमेंट पढ़ के आपको अंदाज़ा होता है कि वो क्या सोच रहा था। समटाइम वो कहता है कि बच्चों ने मार्क्स देखने के बाद ये सोचा ही नहीं कि हमें ये बात लिख देनी चाहिए। तो जब आप ये सवाल करते हुए दूसरी वाली किताब में साथ साथ एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो मिजाज आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और आपको एग्जामिनर समझ आना शुरू होगा कि वो क्या चाहता है, और वो ज़्यादातर ज़्यादा चाहता है। तो फिर कम पे राजी नहीं करना। लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शन टू ए अबव। अब जब उसने एनी 3 कह दिया ना, तो अब ज़्यादा और कम की बात नहीं है, अब उसने स्पेसिफिक कर दिया है। समटाइम पेपर में जब इस तरह का सवाल आता है ना, तो 3 बोल्ड हुआ हुआ होता है, और एग्जामिनर कमेंट में चीख चीख के कहता है कि बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती, मैंने 3 कहा है तो 4 क्यों बता रहे हैं। ऑफेंड होता है उस बात से। नंबर तो नहीं काटेगा, लेकिन अगले किसी सवाल में काट लेगा। जहां उसके पास मार्जिन होगा ना 3 दूं या 4 दूं, 3 दे देगा। तो जब उसने स्पेसिफिक कर दिया ना कि 3, तो अब आपको 4 आते हैं, आपने देने 3 है। 3 वो लिखें जो सबसे अच्छे आते हैं। 3 एक्सेप्शंस बतानी है, समझ आ रहे? Identify any 4 criteria on basis of which company formed under section 42 of Companies Act differ from any other limited liability company। कितने खतरनाक है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं बोला, सेक्शन 42 वाली कंपनी। उन्होंने कहा सेक्शन 42 वाली कंपनी बताएं कौन से 4 क्राइटेरियाज हैं जिसपे एक नॉर्मल कंपनी से फर्क होती है। फंस गए, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, वो फॉर प्रॉफिट होती हैं, और ये प्रॉफिट का शेयर मेंबर्स को नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं। और
ये सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं और ऑब्जेक्ट को रजिस्टर करवाते हैं और SECP से इजाजत लेते हैं, बाकी कंपनी ऐसा नहीं करती। ये लिमिटेड का वर्ड नहीं लगाते, बाकी लगाते हैं। मतलब तकरीबन यहाँ तक आना पड़ा हमें लॉजिकल सवाल ढूंढने के लिए। हमने ऑटम 2009 से सफ़र शुरू किया था। ये जो पास पेपर हम देख रहे हैं ना, ऑटम 2009 में सबसे पहली दफ़ा सवाल के सोल्यूशन आने शुरू हुए थे। तो हमारे पास ऑटम 2009 से ऑनवर्ड अभी तक के, पिछली अटैम्प्ट तक के मौजूद होते हैं। और एक अटैम्प्ट हमने किताब के एंड पे मॉक के तौर पे दी होती है, जो लेटेस्ट पेपर होता है, ताकि आप कभी भी प्रैक्टिस करें तो वो सवाल आपके सामने ना आए। और जब आप तैयारी पूरी हो जाए और आप चाहें कि मैं एक ICAP लेवल का एक पूरा पेपर करूं, तो बिल्कुल रिसेंट वाला पेपर आप ICAP लेवल का पेपर बना के करें। तो मैं उसको फिर पास पेपर्स में शामिल नहीं करता, उसको किताब के एंड पे ऐड कर देता हूँ, ताकि कम से कम एक पेपर महफूज रहे हमारी इस डिस्कशन से भी। उसको यहाँ ऐड करके डिस्कस करने में मसला कोई नहीं है, लेकिन फिर आपके पास स्टॉक नहीं रहेगा। कम से कम एक पेपर ऐसा हो जिसमें, जो दूसरी वाली किताब है उसमें 2 पेपर ऐसे हैं, इस जो मेरी वाली किताब है इसमें लेटेस्ट तक मौजूद है, सिर्फ बिल्कुल मोस्ट रीसेंट जो है एंड पे क्वेश्चन पेपर के तौर पे। समझ आ गई आपको? लें जी। Ali, Sabra, Ubaid and Amir was subscriber of Nance Limited, which was incorporated on 1st January 2020 to carry on business of trading of leather jackets. In first annual general meeting, they were elected as NL's director. शुरू में वो लोग कंपनी के डायरेक्टर मुंतखब हो गए। अली, साबरा, उबैद और आमिर सब्सक्राइबर थे। On 1st March 2022, Ali and Sabra had a road accident. जब मार्च 2022 को अली और साबरा का एक्सीडेंट हो गया एंड बोथ ऑफ देम डाइड ऑन स्पॉट। दोनों मौके पे जाम बहक हो गए। कंपनी कौन सी है जी? नैंस लिमिटेड। प्राइवेट है पब्लिक है? पब्लिक है। प्राइवेट के साथ एक्स्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। आफ्टर देयर डेथ आमिर एंड उबैद वर द ओनली मेंबर रिमेन्ड इन द कंपनी। बस वही 2 बच गए थे। Under the provision of Companies Act, discuss the duties of Ubaid and Amir in above situation. उबैद और आमिर की जिम्मेदारियां बताएं। वो एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, वो इनकी लाशों को दफनाने जाएंगे, इनकी मैयत, इनका नमाज जनाजा, ये तो उनकी समाजी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक उबैद और आमिर की क्या जिम्मेदारी है? 180 डेज के अंदर अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने की कोशिश करें, और अगर नहीं इंक्रीज हो पा रहे तो ये पब्लिक कंपनी है, 2 मेंबर्स वाली प्राइवेट कंपनी होती है, तो फिर इनको प्राइवेट कंपनी वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? वो लाइबल होंगे उस दौरान होने वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। तो आइडियली इनको अपने नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज करने चाहिए। जो मर गए हैं उनके बच्चों से रब्ता करें और उनसे कहें कि हाँ भाई आप अपने शेयर वगैरह ट्रांसफ़र करवाएं, आप जल्दी जल्दी से कंपनी के मेंबर बने, ताकि कंपनी की जो 180 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए। तो सेक्शन को थोड़ा लॉजिकल पैराए में पूछ लिया कि ज़रा थोड़ा मज़ा आए लोगों को लिखते हुए। एक सवाल हमने किया हुआ है, याद है? होल्डिंग सब्सिडरी वाला। तो आपने नोट किया है, मैं आपको बताता हूँ। ऑटम 22 टेक्निकल सा सवाल आया, ऑटम 22 टेक्निकल सा सवाल आया, स्प्रिंग 22 सीधा सा सवाल आया। स्प्रिंग 22 नई स्कीम की पहली अटेम्प्ट थी। नई स्कीम में अब तक 3 पेपर आए हैं। एक दफ़ा सीधा सवाल आया है, और एक दरमियाना टेढ़ा, और एक अच्छा खासा टेढ़ा सवाल। आप ये देखें अचानक से ट्रेंड चेंज हुआ है, मैं इसीलिए पीछे से आगे की तरफ लेके आ रहा हूँ। यू कैन एक्सपेक्ट कि हो सकता है इस दफ़ा मूड में बैठे और इस चैप्टर के ऊपर ज़रा थोड़ा सा आसान सवाल बना दें और कहीं और मुश्किल सवाल बना दें। बट कहने का मतलब ये है कि अब कंपनी लॉ के अंदर नई स्कीम के बाद वो थोड़ा सा, क्योंकि पहले क्या होता था कंपनी लॉ और बी लॉ इकट्ठे होते थे, तो वो बी लॉ टेढ़ा बना देते थे और सी लॉ से सीधे सवाल पूछ लेते थे। अब चूंकि सी लॉ अकेला पेपर है और ग्रुप बी का पेपर है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो टेक्निकल बनाए पेपर। तो आपने अलर्ट रहना है, अच्छी तरह से समझ के, लॉजिक क्लियर होगी तो सारे मसले